भारत में इस समय 2.5 महीने लंबा लोकतंत्र का उत्सव यानी लोकसभा चुनाव चल रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं। अप्रैल में गर्मी के मौसम की शुरुआत से ही इस बार भारत में हीट वेव यानी कि लू चलने लगी है। 7 चरणों के चुनाव में अब अहम चरण आरंभ हो रहे हैं। चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ मौसमी गर्मी भी बढ़ रही है। इस चुनावी प्रक्रिया पर भीषण गर्मी और लू का प्रभाव साफ दिख रहा है। पहले 2 चरण में कम मतदान ने आयोग के साथ पार्टियों को भी चिंतित कर दिया है। मौसम और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स के एक अध्ययन में बढ़ती गर्मी व हीट वेव के कारणों पर विस्तार से बात की गई। आज ही हमारी ये रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। आखिर क्यों बढ़ रही है गर्मी और लू, और क्या इस साल के किसी और बेहतर मौसम में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के पास कोई प्रावधान है। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने पहले ही इस वर्ष अप्रैल से जून तक औसत रूप से लू वाले दिनों की संख्या दोगुनी होने की बात कही है, जिसका मतलब है कि पहले के 4 से 8 लू चलने वाले दिनों की तुलना में इस बार 10 से 20 दिन लू का प्रभाव तेज रह सकता है। साल 2023 की तुलना में यह वर्ष अधिक गर्म रहने की संभावना है। 2023 से अभी तक के इतिहास में सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज हो चुका है, यानी कि समझा जा सकता है कि गर्मी का मिजाज इस बार क्या रहने वाला है। देश के कुछ स्थानों पर तो अभी ही तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि अधिकांश स्थानों पर 72 से 45 डिग्री के बीच रह रहा है। अप्रैल में लू वाले दिनों की संख्या 15 तक पहुंची, जो कि सबसे लंबी अवधि है। आर्द्रता से जूझते पूर्वी और जल से घिरे प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्रों में तो इसका सर्वाधिक प्रभाव रहा है। केरल में रिकॉर्ड हीट वेव का असर है और गर्मी के कारण 10 लोगों की मौत की बात सामने आई है। केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार 22 अप्रैल तक गर्मी से संबंधित परेशानियों जैसे कि तेज धूप, शरीर पर चकत्ते और हीट स्ट्रोक के 413 मामले सामने आ चुके हैं। ओडिशा में भी करीब 16 जिलों में गर्मी के कारण 124 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात सामने आई है। अप्रैल में प्री मानसून बारिश और आंधी बारिश की कमी को तापमान बढ़ने का कारण माना जा रहा है। इसी के साथ देशव्यापी रूप में बारिश में 20% तक की कमी रही है। अप्रैल 2024 में देश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बारिश 12.6 मिलीमीटर हुई, जो कि सन 1901 के बाद से 5वीं सबसे कम बारिश है और 2001 के बाद से सबसे कम। इसके बाद पूर्व और उत्तर पूर्व भारत का नंबर है, जहां बारिश में करीब 39% की कमी रही है। IMD के महानिर्देशक संजय महापात्र के अनुसार ओमान, इससे सटे हुए क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश में एंटी साइक्लोन परिस्थितियों की निरंतर उपस्थिति के कारण मौसमी प्रक्रिया ठीक से बन नहीं पाई। इस कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अधिकांश दिन समुद्री हवा नहीं पहुंची, जिससे जमीन से चलने वाली गर्म हवा को खुला रास्ता मिला और तापमान बढ़ा। हालांकि लगातार पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमोत्तर के मैदानी क्षेत्र में हीट वेव का असर नहीं रहा। इसके अलावा अल नीनो के बचे खुचे प्रभाव ने भी हीट वेव में वृद्धि की है। ग्रैंथम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट चेंज एंड द एनवायरनमेंट के वैज्ञानिक और सीनियर लेक्चरर डॉक्टर फेडरिक ऑटो ने कहा कि अधिकतम मौसम परिस्थितियों की बात करें तो भारत में हीट वेव सबसे अधिक जानलेवा होती हैं। तेजी से गर्म होती दुनिया में उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब तक दुनिया में फॉसिल फ्यूल का प्रयोग होगा, तब तक इस तरह की घटनाओं के सामान्य आपदा बनने की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मौसम को देखते हुए भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं को हीट वेव व गर्मी से बचाने के लिए जरूरी कदम भी उठाए हैं। टास्क फोर्स बनी है, जिससे आयोग के साथ मौसम विभाग, NDMA और स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग हैं। बीते 10 वर्ष सबसे गर्म रहे हैं। 2014 और 2019 में बीते 2 लोकसभा चुनाव इसी गर्म दशक में हुए हैं। वैश्विक औसत तापमान वर्ष 2014 में 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि 2019 में यह बढ़कर 1.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। गर्मी के मौसम के मुख्य महीने मई में प्रवेश के साथ ही दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात में सामान्य से अधिक तापमान वाले दिनों की संख्या 5 से 8 तक बढ़ सकती है। मई में शेष राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों, अंदरूनी ओडिशा, गंगा किनारा वाला पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, झारखंड, बिहार, अंदरूनी कर्नाटक और तेलंगाना के साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अधिक तापमान वाले दिनों की संख्या 2 से 4 तक बढ़ सकती है। चलिए अब जान लेते हैं क्या इलेक्शन कमीशन के पास है बेहतर मौसम में चुनाव कराने का कोई प्रावधान। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और नासा का डाटा बताता है कि वर्ष 2023 में 144 साल के इतिहास में वैश्विक तापमान सबसे अधिक यानी कि 1.4 डिग्री सेल्सियस रहा। NOAA ने चेताया कि वर्ष 2024 के सबसे गर्म वर्ष रहने की करीब 33% आशंका है
और 99% आशंका है कि यह मानव इतिहास का 5वां सबसे गर्म वर्ष रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने भारत को गंभीर हीट वेव क्षेत्र वाली श्रेणी में रखा है। यदि उत्सर्जन यूं ही होता रहा तो इस क्षेत्र में हीट वेव की संख्या में 6 गुना तक वृद्धि हो सकती है, जिससे कि वर्ष 2050 तक दुनिया की 1 अरब आबादी को खतरा बढ़ सकता है। वर्तमान मौसमी ट्रेंड के कारण लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या साल के किसी और बेहतर मौसम में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के पास कोई प्रावधान है। संविधान के अनुसार लोकसभा के 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर चुनाव आयोग के पास 6 माह की अवधि चुनाव कराने के लिए होती है। भारत में किसी अन्य प्राकृतिक आपदा की तुलना में हीट वेव से अधिक मौतें हुई हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि आईपीसीसी की 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार मनुष्यों द्वारा जलवायु में हो रहे बदलाव ने 1950 से अब तक हीट वेव की संख्या और तीव्रता की बढ़ोतरी की है। अधिक ग्लोबल वार्मिंग हीट वेव की संख्या व तीव्रता को और बढ़ाएगी। स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट मीटरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज महेश पलावत कहते हैं कि अति वाली मौसमी परिस्थितियों के लिए क्लाइमेट चेंज की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लंबी गर्मियां कठिन मौसमी परिस्थितियां ला सकती है, जो कि एल नीनो जैसी प्राकृतिक कारणों से और गंभीर हो सकती है। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के कारण मौसमी परिस्थितियां उस तरह कार्य नहीं कर रही हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। मानव जनित कारणों ने क्लाइमेट चेंज का दुष्प्रभाव दोगुना कर दिया है। खतरनाक हीट वेव इसी का एक उदाहरण है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।